विदाउट बीइंग डूइंग राइट कर्मा, बुद्धिज्म की बात कर रहा हूँ, राइट कर्मा, राइट आजीविका, राइट वर्ड्स, ठीक है, यू कैन नॉट बी स्पिरिचुअल, अगर यू कैन नॉट बी आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल वर्ड का मीनिंग जब शुरू हुआ लैटिन में, इंग्लिश में, बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम स्पिरिटस, लैटिन वर्ड स्पिरिटस, स्पिरिटस मीन्स अबाउट ब्रीदिंग। तो समथिंग इज स्पिरिट मीन्स समथिंग इज अलाइव, यू नो, जिसको हमारे यहाँ पे प्राण बोलते हैं, ठीक है, बट उसका मतलब आध्यात्मिक नहीं था। तो अभी जब स्पिरिचुअल हम बोलते हैं तो बेसिकली उसका मतलब है आध्यात्मिक। अगर हम एप्पल और सेब दोनों चीजों का मतलब एक फिजिकल चीज है तो उसका मतलब फिक्स्ड हो जाता है, इट बिकम्स ऑलमोस्ट लिटरल ट्रांसलेशन। एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी जो होती है, कोई जो मेटाफिजिकल चीजें होती है, थियोलॉजिकल चीजें होती है, जैसे गॉड, गॉड इज नॉट देवर। स्पिरिचुअलिटी का स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, लेकिन जो फर्स्ट टर्न है, फर्स्ट क्रॉस रोड है, वो अलग है, ठीक है। तो पहला क्रॉस रोड स्पिरिचुअल है जो सीकर का है, दूसरा क्रॉस रोड बिलीव का है। Hello students, welcome back to the similar series that we have been having smaller videos about. This time the topic is, can I be spiritual without being religious? अब ये बहुत लोग बोलते भी हैं, है ना, कि आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट रिलीजियस। आपने ये भी चीज़ देखी होगी, एक कैटेगरी होती है जनरली, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में ये बहुत फेमस हुआ था, अभी भी है, कि कुछ लोग खुद को SBNR क्लेम करते हैं। SBNR का मतलब क्या है कि स्पिरिचुअल बट नॉट रिलीजियस। एक तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एज टू ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि रिलीजियन वर्ड का एक नैरो मतलब इंटरप्रिटेशन हुआ, उसके रिपरकशंस लोगों ने देखे, एंड स्पिरिचुअलिटी मोस्टली इंडिया से और ईस्टर्न सिविलाइजेशन से मोस्टली इंडिया से गई, मेडिटेशन और वो सब, और उनको उसके बेनिफिट्स दिखे, तो रिलीजन के प्रॉब्लम्स दिखे, and when we use the word religion, you know how it works, and spirituality के benefits दिखे, तो they started calling themselves कि मैं spiritual हूं लेकिन religious नहीं हूं। बट इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, कितना पॉसिबल है, ठीक है। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, इस तरीके के वीडियो में ये कोई कंक्लूजन नहीं होता, ये एक थॉट प्रोवोकिंग वीडियो होता है, सम फॉर यू टू चू ऑन। हमेशा मैं बोलता हूं ना कि आपको खुद थोड़ा सा सोचने समझने के लिए, उस पे आगे लेके जाके सोचने के लिए मजबूर करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं। तो व्हेन वी से दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज वी ऑलवेज डू एंड एज एनी फिलोसोफर विल ऑलवेज डू, व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द टर्म्स मीन हियर, ठीक है। सो व्हेन वी से स्पिरिचुअल, इसका एक मीनिंग है ना। व्हेन वी से रिलीजियस, इसका एक मीनिंग है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, व्हेन वी से स्पिरिचुअल, नॉर्मली we assume spiritual means आध्यात्मिक, है ना। what do we understand by spiritual? ये मेडिटेशन वगैरह है ना, मेडिटेशन, फिर योग, विपश्यना, लाइक दैट। योगा के अंदर भी बहुत सारी प्रक्रिया आती है, ठीक है। रिलीजियस में हम नॉर्मली क्या करते हैं, रिलीजियस उसका हम बोलते हैं जैसे धार्मिक, नॉर्मली, है ना, धार्मिक, और somebody who is like आस्तिक। वैसे डायरेक्ट मीनिंग नहीं है ये, बट हम ऐसे वो लेते हैं, somebody who believes in God, somebody who believes in something like religion। यहां पे एक प्रॉब्लम आ जाता है, जो हमेशा मैं बोलता हूं कि स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक का मतलब सेम नहीं है, इटिमोलॉजिकली भी सेम नहीं है ना। इटिमोलॉजी मीन्स शब्द शास्त्र, उस शब्द की जो उत्पत्ति है, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड्स, वो भी वैसे नहीं हुआ है ना। एंड उसका जो मीनिंग बन जाता है, जैसे देखो कोई भी वर्ड का दो टाइप का एक मीनिंग होता है, एक उसका स्टैंडर्ड मीनिंग होता है, या फिर उसका जब शुरू हुआ तब का मीनिंग होता है, एक तरीके से ओरिजिन के समय का मीनिंग होता है। बाद में जैसे वो यूज होता है, लाइक द हैट विच इज यूज्ड फॉर मेनी टाइम्स चेंजेस इट शेप स्लोली, वैसे वर्ड्स का भी अपना मीनिंग चेंज होता रहता है। तो बट आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल में मीनिंग भी चेंज हुआ है। जैसे स्पिरिचुअल वर्ड का मीनिंग जब शुरू हुआ लैटिन में, इंग्लिश में, बिकॉज इट हैज कम फ्रॉम स्पिरिटस, लैटिन वर्ड स्पिरिटस, स्पिरिटस मीन्स अबाउट ब्रीदिंग। तो समथिंग इज स्पिरिट मीन्स समथिंग इज अलाइव, जिसको हमारे यहाँ पे प्राण बोलते हैं, ठीक है। बट उसका मतलब आध्यात्मिक नहीं था। तो अभी जब स्पिरिचुअल हम बोलते हैं तो बेसिकली उसका मतलब है आध्यात्मिक, somebody who is looking for the meaning and the nature of what I am, okay।
तो उसमें फिर मेडिटेशन वगैरह आ जाता है, जिसको हम नॉर्मली स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल ऐसे बोलते हैं, बट वो उसका मीनिंग नहीं था, बट हम वही मीनिंग लेंगे, ठीक है। स्पिरिचुअल का मतलब somebody who talks about meditation, this that. रिलीजन एंड धार्मिक में तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, बिकॉज धर्मा इज ऑब्वियसली इंडियन ट्रेडिशन, धार्मिक ट्रेडिशन, रिलीजन इज अब्राहमिक ट्रेडिशन। रिलीजन में डिक्टम्स होते हैं, तो अगर हम देखेंगे जैसे रिलीजन में एक टर्म होती है बिलीवर, क्रिश्चियनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, somebody who is a believer and नॉन बिलीवर। ये कोई सिर्फ एडजेक्टिव नहीं है, बिलीवर इज अ प्रॉपर कैटेगरी, ओके, आपकी थियोलॉजिकल कैटेगरी। बिलीवर मतलब आप कुछ बहुत अच्छी चीज है, नॉन बिलीवर तो यू नो इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। बट संस्कृत अपना ट्रेडिशन में ये बिलीवर के लिए एज सच कोई शब्द नहीं है। वी नॉर्मली से भक्ता, बट भक्ता इज नॉट बिलीवर, भक्ता इज somebody who is devoted his life, ठीक है। देन वी somebody से साधका, साधका इज ऑल्सो नॉट बिलीवर, साधका इज somebody who puts into practice, it's like an aspirant, ठीक है, जो एक पता ना एफर्ट डालते हैं, कोई स्पोर्ट्स में हो या किसी भी चीज में अगर एफर्ट डालते हैं हम उसके साधक होते हैं, हम बोलते भी है, ठीक है। Then some people use other, जैसे श्रद्धालु, somebody who has श्रद्धा, little closer to what believer is, but ऐसे कोई वर्ड बिलीवर है नहीं। देखो होता क्या है ना कि मैंने आई थिंक पिछली एक वीडियो में भी बोला था कि जब हम फिजिकल चीजों का लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन करते हैं तो वी हैव समथिंग टू हैंग अपॉन, है ना। अगर हम एप्पल और सेब दोनों चीजों का मतलब एक फिजिकल चीज है तो उसका मतलब फिक्स्ड हो जाता है, इट बिकम्स ऑलमोस्ट लिटरल ट्रांसलेशन। एब्स्ट्रैक्ट टर्मिनोलॉजी जो होती है, कोई जो मेटाफिजिकल चीजें होती है, थियोलॉजिकल चीजें होती है, जैसे गॉड, गॉड इज नॉट देवा, देवा इज डीटी, गॉड इज ऑल्सो नॉट भगवान, बट आप समझ रहे, गॉड इज क्लोजर ट्रांसलेशन इज ईश्वरा, नॉट भगवान। भगवान का अलग मतलब होता है, ठीक है, देवा का तो और अलग मतलब होता है। ईश्वरा इज लिटिल सिमिलर, इट्स अ मेटाफिजिकल सिंगुलर एंटिटी which is personal in nature, that is what God is, God in basically God of Christianity। तो ये सब जो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम है उससे बहुत दिक्कत होती है, तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर। सो यहाँ पे हम बेसिकली एक क्वेश्चन को डीकोड करने के लिए, क्या मैं मेडिटेशन वगैरह करने वाला जरूरी है कि किसी एस्टेब्लिश्ड रिलीजियस ट्रेडिशन के सिस्टम पे बिलीव रखूं, ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इतना सब किया। तो ये कंफ्यूजन, जैसे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल हम यूज करते हैं लेकिन सेम मीनिंग नहीं है, बट फिर भी हम फॉर प्रैक्टिकल पर्पस वी आर टेकिंग इट। एंड रिलीजन का हम यहां पे धार्मिक मतलब नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, कैन आई बी आध्यात्मिक विदाउट बीइंग रिलीजियस। अब देखो, क्योंकि स्पिरिचुअल ठीक है की जगह आध्यात्मिक, बिकॉज व्हेन वी यूज द वर्ड स्पिरिचुअल वी एक्चुअली मीन दिस, when we use the word religion we actually means this, not this, because धर्म फिर अलग। अगर हम ऐसे बोले कैन आई बी आध्यात्मिक विदाउट बीइंग धार्मिक, नहीं हो सकता। बुद्धिज्म में धम्मा की कॉन्सेप्ट ही बेस है स्पिरिचुअलिटी का, ओके। प्रतीत समुत्पाद इज अ बेसिक फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन which is the literally foundation of all the vipassana and everything, everything is anicca, ठीक है। मैं बुद्धिज्म की बात कर रहा हूं, और वो उसको बोलते हैं प्रतीत समुत्पाद इज धम्मा, धम्मा इज प्रतीत समुत्पाद। तो वो धम्मा मीन्स अवेयरनेस दैट एवरीथिंग इज अनिच्चा। तो विदाउट बीइंग धार्मिक, धार्मिक इज अ संस्कृत वर्ड, धम्मा इज अ पाली वर्ड, सिमिलर इज द केस। तो विदाउट बीइंग दैट यू कैन नॉट बी मेडिटेटिव, अगर मेडिटेटिव इज द वर्ड, और आध्यात्मिक। एंड हिंदुइज्म में तो ऑब्वियसली धर्मा इज you know this, dharma means morality, dharma means order, dharma means harmony, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप योगिक फिलोसॉफी का अष्टांग देखेंगे तो उसमें यम नियम आते हैं। यम नियम क्या है? यू हैव टू बी मॉरल फर्स्ट, बुद्धिज्म में भी आता ही है, पंचशील आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, उनका भी अपना एक अष्टांग मार्ग है। तो विदाउट बीइंग डूइंग राइट कर्मा, बुद्धिज्म की बात कर रहा हूँ, राइट कर्मा, राइट आजीविका, राइट वर्ड्स, ठीक है, यू कैन नॉट बी स्पिरिचुअल, अगर यू कैन नॉट बी आध्यात्मिक। तो मुद्दा यह है कि धर्म वर्ड इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा हूं बिकॉज धर्म मीन्स मोरालिटी, एंड विदाउट बीइंग मॉरल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी स्पिरिचुअल, मतलब और आध्यात्मिक। ये तो आप योगिक फिलोसफी पढ़ोगे उसमें भी आएगा, पतंजलि होगा, और बुद्धिज्म पढ़ेंगे तो भी आएगा। लेकिन यहां पे जो डिस्कशन हमारा है उसका कनोटेशन ये है कि कोई वेल एस्टेब्लिश्ड बुक, वेल एस्टेब्लिश्ड गॉड एंटिटी, उस
उसको बिलीव करके, ना बिलीव मीन्स आई डोंट नो मच, आई एम जस्ट बिलीविंग इट ऑन इट, तो उस पे बिलीव करके क्या मैं आध्यात्मिक हो सकता हूं, इसमें प्रॉब्लम आती है। मतलब ये मेरा टेक है। क्यों? क्योंकि जब हम आध्यात्मिक, और अभी फॉर टाइम बीइंग विल यूज द सेम टर्म्स फॉर द सेक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हेन आई से स्पिरिचुअल आई मीन दिस, व्हेन आई से रिलीजियस आई मीन दिस। ठीक है, ओके। तो उसमें अगर हम उस तरीके से देखें तो अब आपको समझ में आएगा कि अगर स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं हम, तो उसमें बिलीव नहीं करना ही स्टार्टिंग पॉइंट है। बिकॉज समबडी हु वांट्स टू सीक इज हु इज स्पिरिचुअल, एंड अगेन स्पिरिचुअल मींस ये वाला स्पिरिचुअल। ठीक है, आई एम यूजिंग फॉर द सेक ऑफ इंग्लिश। तो स्पिरिचुअल का क्या मतलब है? देखो, स्पिरिचुअल इज सीकर। ठीक है, somebody who seeks, somebody who longs for, and seeker कब होता है? somebody who does not know। ठीक है, आपको जब नहीं पता है कि लिबरेशन क्या है, आपको जब नहीं पता है कि मैं कौन हूं, तभी तो आप ढूंढेंगे। जब रिलीजन की बात आती है, ठीक है, रिलीजन मीन्स यू बिलीव। अभी यहां बिलीव में भी एक चीज होती है कि आपको नहीं पता है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं पता है, दैट्स द फैक्ट। ऑब्वियसली वी जनरली डोंट नो हु एम आई एंड ये दुनिया क्या है, जो भी फिलोसॉफिकल एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस होते हैं। बट रिलीजन में क्या है? बिलीव मीन्स इन स्पाइट ऑफ यू नॉट नोइंग समबडी एल्स इज गिविंग यू आंसर, दैट इज कॉल्ड रिलीजियस। किसी और के आंसर को मैं फॉलो कर रहा हूं, तो वो रिलीजियस हो गया। सीकर कौन है? किसी और के आंसर ठीक है, बट मुझे खुद ढूंढना है। तो स्पिरिचुअल इज समबडी, ठीक है, जो एस्टेब्लिश्ड आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है। बुद्धिज्म की स्टोरी आपको पता होगी, बुद्धा ने भी सब चीज पढ़ी थी उस समय अवेलेबल जो थी, लेकिन उनको ही वॉज नॉट कन्विंस्ड फॉर वॉट एवर रीजन, सो ही थॉट ओके लेट्स गो फॉर योर ओन सर्च। फिर वो उस सर्च में गए। बहुत सारे मॉन्क्स का भी वैसे ही है, अभी भी आज की डेट में भी हमें दिखता है कुछ लोग उसमें चले जाते हैं। इवन आफ्टर यू रीड so many like Vedic literature, भगवद गीता, everything, ultimately realization होने के लिए तो खुद ही करना पड़ता है। That is the case of what somebody being spiritual। तो spirituality का starting point, इसका starting point सेम है, लेकिन जो फर्स्ट टर्न है, फर्स्ट क्रॉस रोड है, वो अलग है। ठीक है, तो पहला क्रॉस रोड स्पिरिचुअल है जो सीकर का है, दूसरा क्रॉस रोड बिलीव का है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो बिल्कुल हो सकता है कि आप, इनफैक्ट मैं तो बोल रहा हूं कि जैसे ही आप रिलीजन को फॉर टाइम बीइंग साइड रखेंगे, आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे। इसका एक क्लासिक एग्जांपल है वेस्टर्न फिलोसॉफी में स्पिनोजा। वो खुद फिलोसोफर ऐसे थे कि उनकी फिलोसॉफी शुरू इसलिए हुई क्योंकि जो एस्टेब्लिश रिलीजन था, उसको गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी वो बोलते थे, और उनको ही वो क्रिटिसाइज करते थे। एंड क्रिटिसाइज इन द सेंस, नॉट इन द सेंस ऑफ क्रिटिसिज्म, मतलब रिडिकुलिंग नहीं, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे अपने आर्गुमेंट्स दे रहे थे, एंड दैट्स हाउ ही बिकेम फिलोसोफर। ठीक है, उनको बहुत दिक्कत हुई वो सब चीजें। बुद्धिज्म का भी जब शुरू हुआ वैसे ही हुआ। बहुत सारे भक्ति मूवमेंट के हमारे जो सेंट्स हैं, उनको भी उस समय के सोसाइटी ने बोला कि ये ऐसे सही नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट बाद में पता चला कि दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर समथिंग न्यू और समथिंग फॉर देमसेल्व्स, समथिंग विच इज इन द फॉर्म ऑफ रियलाइजेशन, नॉट जस्ट फॉर्म ऑफ रिचुअल्स। सो अगर उस तरीके से हम देखें कि कैन I be spiritual without being religious, I would go to the extent of saying कि आप literally अगर religious नहीं है, literal definition of religions नहीं है, तो ही spiritual हो सकते हैं। आप समझो, ये मैं अलग चीज बोल रहा हूं कि अगर आपको सही मायने में आध्यात्मिक स्पिरिचुअल होना है, तो रिलीजन वाला रिलीजियस आपको नहीं होना है। आप किसी भी चीज पे बिलीव नहीं करेंगे जब तक उस पर आप एक्सपीरियंस नहीं करो। ठीक है, और उसके लिए एफर्ट भी डालेंगे। जैसे बहुत फेमस एक हमारे इंटेलेक्चुअल वेरी रिनाउंड स्पीकर ऑल्सो आई वुड से, जे कृष्णमूर्ति, जिड्डू कृष्णमूर्ति, उनका एक ये है एक्सपीरियंस बिफोर बिलीव। तो मैं बिलीव करूंगा लेकिन मैं खुद एक्सपीरियंस करूंगा तब। तो वहां पे बिलीफ इज नॉट समबडी एल्सेस नॉलेज। यहां पे क्लैरिफाई किया वर्ड उन्होंने कि आपने खुद ब्रह्म ज्ञान या जो भी आपका निर्वाण प्राप्ति होगी, वॉट एवर द मेटाफिजिकल रियलिटी इज, if you achieve that, then obviously you will believe it. If you have seen something, why would you not believe it?
है ना, आपने खुद देख लिया। इसलिए इंडियन फिलोसॉफी को दर्शन बोलते, दर्शन शास्त्र, बिकॉज द फोकस इज ऑन रियलाइजेशन, नॉट जस्ट इंटेलेक्चुअल कंटेम्पलेशन। ठीक है, दैट इज द पॉइंट हैज टू बी अंडरस्टूड व्हाइल वी अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट, कि क्या मैं स्पिरिचुअल हो सकता हूं विदाउट बीइंग रिलीजियस? यस, हो सकता है। इनफैक्ट विदाउट बीइंग रिलीजियस स्पिरिचुअल होना ही मुश्किल है। बाकी आप बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, बिकॉज why would you do yoga and meditation and vipassana, put efforts and do so many things, become sadhaka? Because established truth आपको या तो बस एक इंटेलेक्चुअल आंसर्स दे रहे हैं, इंफॉर्मेटिव आंसर दे रहे हैं, लिंग्विस्टिक आंसर दे रहे हैं। रियलाइजेशनल आंसर के लिए मुझे खुद ही जाना पड़ेगा, और इंडियन ट्रेडिशन वही बोलती है। जैसे बुद्धिज्म में बोला अत्तदीप भव, मीन्स यू हैव टू बी योर ओन लैम्प, यू हैव टू बी योर ओन लाइट हाउस। ठीक है, दैट इज वॉट स्पिरिचुअल इज। अगर उस कंटेक्स्ट में स्पिरिचुअलिटी का मतलब समझते हैं तो ठीक है। और उसमें भी बहुत लोग थोड़ा ट्वीक करते हैं उसको, एस्टेब्लिश्ड स्पिरिचुअल मेथड्स को नॉट फॉर सीकिंग, जस्ट फॉर सेक ऑफ डूइंग इट फॉलो कर रहे हैं, वो भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हाँ, उसके अपने साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं, फिजिकल बेनिफिट्स हो सकते हैं, सूर्य नमस्कार के ये वगैरह, बट उसमें जो आध्यात्मिक एस्पेक्ट है, ये बहुत हो रहा है यहाँ पे आजकल ज्यादातर, कि आध्यात्मिक एस्पेक्ट को हम कंप्लीट माइनस कर रहे हैं। तो उसको बस एक फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके भी बेनिफिट्स है, मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ उसके बेनिफिट्स नहीं है, उसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कोर मिस हो रहा है। आप सुनना, जो भी जेन्युइन लोग हैं, उन पे एक्सपर्ट हैं, वो हमेशा ये एक कंप्लेंट तो नहीं बोल सकता, एक इशू रेज करते हैं कि आप सूर्य नमस्कार बोलते हैं तो उसमें आध्यात्मिक एस्पेक्ट कैसे माइनस हो जाता है। दैट इज नॉट अ गुड थिंग, बट इट्स ओके, मतलब पीपल एटलीस्ट वो कर रहे हैं, वो चीज अच्छी है। ठीक है, तो यस, यू कैन बी स्पिरिचुअल विदाउट बीइंग रिलीजियस। इनफैक्ट यू कैन बी स्पिरिचुअल ओनली इफ यू आर नॉट रिलीजियस इन दिस पर्सपेक्टिव। आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड धार्मिक। ठीक है, सो आई होप कुछ इनपुट्स मिल गए हैं, कुछ नए पर्सपेक्टिव्स होप सो मिल गए होंगे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल अगेन मीट on similar topic or something similar to this topic very soon. Okay, thank you very much.